कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा इन दिनों हिमाचल दौरे पर है और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है। बीते दिन कुल्लू मंडी का दौरा करने के बाद आज प्रियंका वाड्रा शिव मंदिर पहुंची, जहां पर नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री अनिरुद्ध सिंह, हर्षवर्धन और मंत्री धनीराम शार्डिल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही। शिव मंदिर में 14 अगस्त को लैंडस्लाइड होने से 20 लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल में बरसात में काफ़ी नुकसान हुआ है और दर्दनाक स्थिति बनी हुई है। पहली बार इस तरह का नुकसान देखने को मिला है। कई बार लोगों के घर ढह गए हैं और सड़कें बह गई हैं। मनाली कुल्लू में ज़्यादा नुकसान हुआ है। बीते दिन वहां पर जायजा लिया था। इस आपदा की घड़ी में मुख्यमंत्री सहित मंत्री काम कर रहे हैं और प्रभावितों की मदद करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से हिमाचल को जल्द से जल्द राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है और कहा है कि यदि हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है तो प्रदेश को काफ़ी फायदा होगा और प्रभावितों की मदद भी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह नहीं समझ पा रही है कि हिमाचल प्रदेश में कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस आपदा की घड़ी में राजनीति नहीं की जानी चाहिए। यह नहीं देखा जाना चाहिए कि राज्य में किसकी सरकार है। इस तरह की आपदा पहली बार देखने में आई है। लोग परेशान हैं और उनकी मदद करने के लिए सबको आगे आना चाहिए और इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए। ज़्यादा भारी नुकसान देखा है और हमने कल भी कहा कि ये एक ऐसा मौका है जब कि सबको एकजुट होकर एक साथ इस आपदा का सामना करना है, कर रहे हैं। और हिमाचल की जनता जो है, हिमाचल की सरकार है, उनकी जो भावना रही है वो एक पूरे देश के लिए एक मिसाल है। क्योंकि रास्ते में भी कल जहाँ जहाँ मैं जा रही थी, मैंने देखा कुछ जगह कुछ महिलाएं श्रमदान कर रही थी, सड़क बनाने की मदद कर रही थी। आगे गए कुछ छोटे छोटे व्यापारी थे, उन्होंने चेक्स दिए, चंदा दिया कि जिनका नुकसान हुआ है उनकी मदद हो जाए, जबकि उनका खुद का नुकसान हुआ था। तो इस तरह की जो भावना है हिमाचल की जनता की, इसी भावना को लेकर ही सरकार ने काम किया। मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, तमाम मंत्री खड़े हैं। उन्होंने 24 घंटे आपदा के समय भी और उसके बाद से भी काम कर रहे हैं और काफ़ी उन्होंने अनाउंस भी किया है किस तरह से मदद कर पाएंगे। जहाँ जहाँ कॉम्पनसेशन देना है उसकी पूरी लिस्ट कल मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, बना भी चुके हैं और देना शुरू भी हुआ है। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं बार बार कि इसको नेशनल डिज़ास्टर मतलब राष्ट्रीय आपदा अगर घोषित कर दी केंद्र सरकार, तो इससे बहुत प्रदेश का फायदा हो सकता है और मदद हो सकती है इससे। बल्कि उनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो थोड़ी सी ऐसे लग रहा है कि वो समझ नहीं पा रही हैं कि कितना नुकसान हुआ है यहाँ। क्योंकि कल भी मैंने देखा कि शायद G20 में जो सेब का इंपोर्ट है अमेरिका से, उस पे ड्यूटी इन्होंने 25% या 20% कम कर दी है, 35 से 15 तक आ गई है। इसका मतलब है कि सेब का आयात आसान कर दिया है। जबकि यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, शिमला में खास तौर से जो सेब की पेटियाँ खरीद रहे हैं, उनका दाम उन्होंने घटा दिया। मतलब कि यहाँ के किसानों को कम मिल रहा है। आपदा के से वैसे भी नुकसान हुआ है, उनकी मदद करने के बजाय आप अमेरिका के किसानों की मदद कर रहे हैं। तो ये बातें हमें समझ में नहीं आ गई और हम चाहते हैं कि केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी थोड़ा गौर करें, यहाँ देखें कि किस तरह से मदद कर सकते हैं, खासतौर से जिनका नुकसान हुआ है। अगर इसको नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया जाए तो बहुत सुविधा हो सकती है। In fact, Pratibha ji yesterday was mentioning that she would like to take it up in Parliament. We don't know what the special session will be about, whether they will allow these issues to come up. But we were discussing that even if that doesn't happen, representation should go to the central government, and we will all put our strength in that and try to convince the government that they must declare it a national disaster zone, because it is only certain things can only be done by central government. The national highway, for example, that is in a bad condition, that can only be fixed by the National Highway Authority. And there are certain many other things that are in the prerogative of the central government. एंड दिस इज़ नॉट अ टाइम, कल भी मैंने कहा, ये कोई समय नहीं है कि ना हमें राजनीति करनी है इस पर, और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई और भी करना चाहेगा।
इस समय ये समय नहीं है कि वो देखे कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की सरकार है। ये एक ऐसा समय है जहाँ इस तरह की जो आपदा आई है पहले कभी नहीं हुआ है ऐसे, और लोग इतने परेशान हैं, इतने त्रस्त हैं, उनकी मदद करने के लिए सबको आगे आना चाहिए। इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार को भी ये समझना चाहिए, हम तो वैसे भी कर ही रहे हैं जितना। ज़्यादा भारी नुकसान देखा है और हमने कल भी कहा कि ये एक ऐसा मौका है जब कि सबको एकजुट होकर एक साथ इस आपदा का सामना करना है, कर रहे हैं। और हिमाचल की जनता जो है, हिमाचल की सरकार है, उनकी जो भावना रही है वो एक पूरे देश के लिए एक मिसाल है। क्योंकि रास्ते में भी कल जहाँ जहाँ मैं जा रही थी, मैंने देखा कुछ जगह कुछ महिलाएं श्रमदान कर रही थी, सड़क बनाने की मदद कर रही थी। आगे गए कुछ छोटे छोटे व्यापारी थे, उन्होंने चेक्स दिए, चंदा दिया कि जिनका नुकसान हुआ है उनकी मदद हो जाए, जबकि उनका खुद का नुकसान हुआ था। तो इस तरह की जो भावना है हिमाचल की जनता की, इसी भावना को लेकर ही सरकार ने काम किया। मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, तमाम मंत्री खड़े हैं, उन्होंने 24 घंटे आपदा के समय भी और उसके बाद से भी काम कर रहे हैं। और काफ़ी उन्होंने अनाउंस भी किया है किस तरह से मदद कर पाएंगे, जहाँ जहाँ कॉम्पनसेशन देना है उसकी पूरी लिस्ट कल मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, बना भी चुके हैं और देना शुरू भी हुआ है। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं बार बार कि इसको नेशनल डिज़ास्टर मतलब राष्ट्रीय आपदा अगर घोषित कर दें केंद्र सरकार, तो इससे बहुत प्रदेश का फ़ायदा हो सकता है और मदद हो सकती है इससे। बल्कि उनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो थोड़ी सी ऐसे लग रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है यहाँ। क्योंकि कल भी मैंने देखा कि शायद G20 में जो सेब का इंपोर्ट है अमेरिका से, उस पे ड्यूटी इन्होंने 25% या 20% कम कर दी है, 35 से 15 तक आ गई है। इसका मतलब है कि सेब का आयात आसान कर दिया है। जबकि यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, शिमला में खास तौर से जो सेब की पेटियाँ खरीद रहे हैं, उनका दाम उन्होंने घटा दिया। मतलब कि यहाँ के किसानों को कम मिल रहा है। आपदा के से वैसे भी नुकसान हुआ है, उनकी मदद करने के बजाय आप अमेरिका के किसानों की मदद कर रहे हैं। तो ये बातें हमें समझ में नहीं आ रही और हम चाहते हैं कि केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी थोड़ा गौर करें, यहाँ देखें कि किस तरह से मदद कर सकते हैं, खासतौर से जिनका नुकसान हुआ है। अगर इसको नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया जाए तो बहुत सुविधा हो सकती है जिनका नुकसान। आई थिंक इन फैक्ट प्रतिभा जी yesterday was mentioning that she would like to take it up in Parliament. We don't know what the special session will be about, whether they will allow these issues to come up, but we were discussing that even if that doesn't happen, a representation should go to the central government, and we will all put our strength in that and try to convince the government that they must declare it a national disaster zone, because it is only certain things can only be done by central government. The national highway, for example, that is in a bad condition, that can only be fixed by the National Highway Authority. And there are certain many other things that are in the prerogative of the central government. एंड दिस इज़ नॉट अ टाइम, कल भी मैंने कहा, ये कोई समय नहीं है कि ना हमें राजनीति करनी है इस पर, और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई और भी करना चाहेगा। इस समय ये समय नहीं है कि वो देखे कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की सरकार है। ये एक ऐसा समय है जहाँ इस तरह की जो आपदा आई है पहले कभी नहीं हुआ है ऐसे, और लोग इतने परेशान हैं, इतने त्रस्त हैं, उनकी मदद करने के लिए सबको आगे आना चाहिए। इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार को भी ये समझना चाहिए, हम तो वैसे भी कर ही रहे हैं जितना हम कर